गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने देख लिए थे। आज टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, है ना। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया गया कब? 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, और जो उनके 8 अदर कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने सारी बातचीत करके उसे डिसाइड किया कि हाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। और उसको वहाँ पर उन्होंने, सरकार जो थी उनके आगे लिखा कि हाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन किया है, अब आप इसको आगे के लिए अप्रूवल दीजिए। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress devolved on how independent India's constitution should look like. 1931 में रिवॉल्यूशन हुआ कराची सेशन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू ट्वेल्थ ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक। उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, है ना, किस तरीके की उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए वहाँ पर क्या हो गया बेटा, उसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने हंगामा बना दिया। फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके अंदर जो कि उस कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अफेक्ट करते हैं, है ना, या बनाते समय कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर ध्यान में रखे गए थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर इज़ आइडियल ऑफ फ्रेंच रिजोल्यूशन। जो आइडिया था वो कहाँ से लिया गया था बेटा? जो फ्रेंच रिजोल्यूशन हुआ था ना, वहीं से इसका आइडिया लिया गया था और उसी को थोड़ा सा ध्यान में रख के नया बनाया गया। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, है ना, जो पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट हुआ था, जो डेमोक्रेसी हुई थी ब्रिटेन में, उसकी जो प्रैक्टिस की गई थी उसके आधार पे भी इसमें कुछ चेंजेस वहाँ पर किए गए थे। द बिल ऑफ राइट इन द यूएस, है ना, जो आधिकारिक बिल जो कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में जिस तरीके से बनाया गया था उसको भी ध्यान में रखा गया। द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन रशिया, और जो रिवॉल्यूशन हुआ था रशिया में, हमने पढ़ा था ना कि जो रिवॉल्यूशन किया गया था रशिया में स्वतंत्रता के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो फैक्टर्स थे कंट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी कंट्रीब्यूशन उनसे ये जो 4 फैक्टर्स थे इनसे पूरा कंट्रीब्यूशन लिया गया और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा उसको यहाँ पर बेटा बनाया गया। The Constituent Assembly, the drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा उनके थ्रू एक असेंबली बनाई जाती है, जिन्होंने क्या किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाया था। उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, जो भी इसकी ड्राफ्टिंग होती है, उसका काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, जिनको कि पब्लिक ने अपने वोटिंग के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव को चुना था और वहाँ पर उनको रखा था कि यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए आगे होंगे। इन जुलाई 1946 इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन किए गए। कब किए गए? जुलाई 1946 में। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके लगते थे, वो जो ड्राफ्ट किए गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन, सो क्या गया, जो डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिए गए उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन, और जिनके थ्रू वो किया गया था वो हो गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बेटा वो इस असेंबली के चेयरमैन थे। In December 1946 the first meeting was held। 1946 दिसंबर में सबसे फर्स्ट मीटिंग की गई कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
After the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly also got divided, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी तब जो इंडिया और पाकिस्तान के लोग थे वो दोनों उसके अंदर थे, लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो भी क्या हो गए बेटा, डिवाइड कर दिए गए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। तो जब उनको डिवाइड कर दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड वहाँ पर कर दी गई। The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it comes into effect on 26 January 1950, है ना। असेंबली ने जो 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया था, अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन इसे जब इफ़ेक्टिव माना गया तो इफ़ेक्टिव इसे किया गया 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए तभी से हम बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 पर लिखा गया था। टू मार्क द डे दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर, और इसी दिन को याद करते हुए इसको मेमोरेबल रखने के लिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक ओपन एंड कंसेंशुअल मैनर। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से वर्क किया था, ओपन तरीके से वर्क किया था, कॉन्सेंशुअल तरीके से वर्क किया था। फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वेयर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन। सबसे पहले तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल थे, उनको डिसाइड किया गया, उनको लिया गया, उसको बताया गया, उनको डिसाइड किया गया, और सभी को उनके लिए फिर क्या किया गया, एग्री किया गया। जब सभी एग्री हुए तभी उनको आगे फॉलो किया गया। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डिस्कशन। फिर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लीड कर रहे थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और फिर उसको असेंबली के आगे रखा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किए गए हैं अब हम इस पे आगे डिस्कस करते हैं, जो भी इसके पॉइंट्स हैं क्या उस पॉइंट्स के लिए सारे लोग एग्री हैं, अगर एग्री हैं तभी हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसिडर्ड। इसके अंदर मोर देन मतलब 2000 से भी ज़्यादा ऐसे अमेंडमेंट थे जो कि इसके अंदर कंसिडर किए गए थे कि संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों का होना काफ़ी ज़रूरी है और इस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सभी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, डिस्कशन होने के बाद असेंबली ने सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे सारी चीज़ें करी। Philosophy of the Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic value which is called the preamble to the Constitution. उसके एक शॉर्ट स्टेटमेंट वहाँ पर तैयार की गई जिसको बोला गया preamble of Constitution. द प्रीएमेबल फोकस ऑन, कौन कौन से पॉइंट थे उसके अंदर, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जितने भी जस्टिस के पॉइंट थे, सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉइंट, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। पूजा पाठ की अगर बात की जाए, लिबर्टी की बात की जाए, अगर सोचने की बात की जाए, एक्सप्रेशन की बात की जाए, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब स्टेटस के लिए भी सभी लोगों में क्या हो, इक्वालिटी हो, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है उनके अंदर भी सबको क्या मिले, इक्वालिटी वहाँ पर मिले। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, नेशन की इंटीग्रिटी को बनाए रखें, उन्हें बढ़ाएं। उसके बाद में जितनी भी लोग हैं, पर्सनली भी, इंडिविजुअल लोग भी, उनकी भी, और यूनिटी भी अगर कोई है तो सबकी जो मर्यादाएं हैं, जो डिग्निटी है, उनका जो मान सम्मान है, उनको बरकरार रखना है और इसी तरह से हमारे देश को क्या करता है, उसको आगे बढ़ाते ले जाना है। तो ये सब पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए।